ओके तो हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स का अगला लेक्चर, चैप्टर नंबर 2 का। हम लोगों ने ना लास्ट क्लास में, काफी दिन हो गए फिजिक्स में, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था। अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैं हल्का सा रिवाइज कराऊं तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चा किस बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने कैपेसिटर पढ़ा था, याद है? कैपेसिटर हल्का रिवाइज कर लेते हैं 5-7 मिनट। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक डिवाइस होता है। कैपेसिटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जिसके अंदर क्या होता है? चार्ज स्टोर होता है, हाँ है ना, जिसे कंडेंसर भी बोल देते हैं। कैपेसिटर 3 तरीके के होते हैं। कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको याद होगा, Q इज इक्वल टू CV करके हमने फॉर्मूला निकाला था, हाँ है ना। C कैपेसिटेंस होता है, Q बाई V हो जाता है, ठीक है, हमें पता है सर। और कैपेसिटेंस के बारे में आपको क्या पता है? कैपेसिटर जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एक होता है सिलिंड्रिकल। स्फेरिकल कैपेसिटर हमने पढ़ लिया था। स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आया था वो आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये स्फेरिकल कैपेसिटर कैपेसिटेंस आया था। फिर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आया था वो आया था C A एप्सिलॉन नॉट बाई D। डी इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सेपरेशन होता था। याद करो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या होता था? A एप्सिलॉन नॉट बाई D। उसके बाद हमने इस पैरेलल प्लेट के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब रखी थी। कंडक्टिंग स्लैब रखने के बाद इस पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटर आया था, कैपेसिटेंस आया था, वो कितना आया था? A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T। T इसकी थिकनेस थी। याद करो, हम कैपेसिटेंस और बढ़ा रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या करेंगे पैरेलल प्लेट के अंदर। देखो, स्फेरिकल के अंदर क्यों एक केस था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि इसमें अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा? रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, हाँ है ना, उसका साइज बड़ा करना पड़ेगा। तो स्फेरिकल कैपेसिटर फील लो कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। लेकिन पैरेलल प्लेट के अंदर A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है, दोनों की तो एरिया कितना बड़ा कर लोगे, उसके बाद मैंने कहा D को कम कर लो, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब तीसरी चीज जो हम इसके अंदर करने वाले हैं, हमें पैरेलल प्लेट के अंदर और ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ाना है। अब पैरेलल प्लेट का हम और ज्यादा कैपेसिटेंस कैसे करके बढ़ाएंगे? तो अभी तक सबसे पहला केस हमने क्या किया था? पैरेलल प्लेट। सेकंड, उसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब। अब थर्ड हम रखने जा रहे हैं क्या? एक मीडियम। क्या रखने जा रहे हैं? मीडियम। और मीडियम को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी, और वो क्या है मैं करने जा रहा हूं। मैं मार्कर में इंक डाल देता हूं, बराबर है। सबसे पहले एक काम करो, खाली बैठे पहले 5 मिनट स्फेरिकल और पैरेलल प्लेट की तीनों डेरिवेशनों को ना एक बार देख लो। मैं इंक डाल देता हूं मार्कर में फटाफट। गुड। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं गाइस हम लोग। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक की। देखो, सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि मैंने ढक्कन कहाँ रखा, आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक को छोड़ दो एक बार को, इसको सबको छोड़ दो। पहले मेरी बात सुनो। देखो, ये बकैती छोड़ दो, अब सुनते जाना ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, पहले बता रहा हूं। अच्छा सवाल बनता है इस पे, अच्छा सवाल बन सकता है ना। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमें ना कैपेसिटेंस बढ़ाना है। कैपेसिटेंस या भाड़ में, पहले समझो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ना। ये एक नॉन कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है। क्या होता है? एक इंसुलेटर होता है। पर देखो, सुनते रहना, 2 तरीके के डाइलेक्ट्रिक होते हैं। एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। बेटा ये तो सबको पता होगा, पोलर का मतलब होता है जिसपे चार्ज हो, नॉन पोलर का मतलब होता है जिसपे चार्ज ना हो, है ना, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पोलर डाइपोल के एग्जाम्पल हो गए पोलर डाइपोल के। मेरे पास मान लो पानी हो गया, अमोनिया हो गया NH3, पानी हो गया, अमोनिया हो गया, एटसेट्रा, है ना। तो ये क्या है? पोलर डाइपोल है। पोलर बोले तो जिनके ऊपर चार्ज आएगा। अरे तो समझ नहीं रहा यार, मीडियम रखना है। यानी करने क्या जा रहा हूं मैं क्या करने जा रहा हूं, ये मेरे पास पैरेलल प्लेट होगी, इस पैरेलल प्लेट के बीच में एक मीडियम रखूंगा। मान लो पानी रख दिया, अमोनिया रख दिया, मीथेन रख दिया, नाइट्रोजन गैस रख दी, ऑक्सीजन गैस रख दी, इसके बीच में एक मीडियम रखूंगा। अब जो मैं इसके बीच में पैरेलल प्लेट्स के बीच में मीडियम रखूंगा, भैया आपने पहले भी तो रखा था, वो कंडक्टिंग स्लैब था बेवकूफ, वो कंडक्टिंग स्लैब था,
हाँ या ना, खाली खाली कनेक्टिंग स्लैब था एक, हाँ या ना, ये मीडियम रखूंगा ताकि इसका कैपेसिटेंस और बढ़ जाए, इसका कैपेसिटेंस और बढ़ जाए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं जो मीडियम होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक मीडियम हो सकता है कि पोलर हो, एक मीडियम हो सकता है नॉन पोलर हो। पोलर क्या होगा, पोलर क्या होता है, पोलर का मतलब होता है जिसके ऊपर चार्ज होगा, पोलर का मतलब होता है जिसके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा। देखो पानी, पानी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, O, इधर H और इधर भी क्या है, H, एक लोन पेयर इधर आया और एक लोन पेयर इधर आया। और अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, N, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, इसके ऊपर भी क्या आता है, लोन पेयर, हाँ है ना। क्या हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, डेल माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा डेल प्लस। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन के ऊपर डेल माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर डेल प्लस। यहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन के ऊपर डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, और इसके ऊपर क्या आएगा, डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, बराबर है, हाँ है ना। तो ये ऐसा मीडियम हो गए जो पोलर है, मतलब तुमने पैरेलल प्लेट के बीच में एक मीडियम रखा जो कैसा है, पोलर है, जिसके ऊपर चार्ज है, जिसके ऊपर क्या है, चार्ज है। देखो इसके ऊपर चार्ज है कि नहीं है। अच्छा मसल नॉन पोलर क्या हो गया, नॉन पोलर वो होंगे जिसमें कोई चार्ज ही नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास आ गया Cl2, क्लोरीन गैस डाल दी मैंने उसके अंदर, मैंने उसके अंदर ऑक्सीजन गैस डाल दी, नॉन पोलर है, मैंने उसके अंदर हाइड्रोजन गैस डाल दी एटसेट्रा। भैया सिर्फ गैस ही नहीं, अमोनिया डाल, वो क्या नाम है उसका, मीथेन डाल दे, CH4, वो भी नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर क्या हो गए, जिनके ऊपर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। देखो ये क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन को जितनी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी उतनी भी इसकी होगी, ये इलेक्ट्रॉन को जितनी तरीके से खींचेगा, जितने फोर्स से, ये भी उतने ही से खींचेगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आ गया, जीरो। तो क्या कोई चार्ज आया, नहीं। क्या कोई चार्ज आया एक दूसरे पे, नहीं आया। तो ये हो गया पोलर मीडियम, ये हो गया नॉन पोलर। मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, पैरेलल प्लेट के बीच में मीडियम रखेंगे ताकि उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाए, बढ़ा के दिखाऊंगा अभी, बराबर है ना। अब मीडियम दो तरीके के होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर ये हो गए, नॉन पोलर ये हो गए, ठीक है। गुड 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 गुड, ये ठीक है। आगे सुनो, क्लियर हो रहा होगा ये, ठीक है। हाय राम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फॉर वन मॉलिक्यूल, नोट, फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल, अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं, वीडियो ऑन है ना, हाँ, फॉर वन मॉलिक्यूल, अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं मेरा राजा बच्चा, तो एक मॉलिक्यूल से क्या होगा, देखो अगर एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो एक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कोई भी एक पकड़ लूं एक मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो क्या एक मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है, हाँ एक मॉलिक्यूल के ऊपर तो चार्ज है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, एक मॉलिक्यूल के ऊपर तो चार्ज है। तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है, मान लो एग्जांपल मैंने ले लिया पानी का, एग्जांपल पानी, अमोनिया ले लिया, पानी ले लिया, कुछ पानी पकड़ लो, पानी, पानी, एग्जांपल वाटर, वाटर ऐसा होगा O H, इधर भी H, इधर लोन पेयर और इधर भी क्या आ गया, लोन पेयर, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस, ठीक है। ये पानी हो गया वन मॉलिक्यूल। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या एक मॉलिक्यूल का पोलर जिसके ऊपर चार्ज हो, और अगर इसके ऊपर चार्ज है तो क्या इसका डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो क्या यहाँ पे चार्ज आ नहीं गया तो क्या डाइपोल मूवमेंट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये हो गया हमारा क्या, डाइपोल मूवमेंट इसके अंदर है, यानी एक मॉलिक्यूल के पास चार्ज है और चार्ज होगा तो डाइपोल मूवमेंट भी होगा, यानी डाइपोल मूवमेंट जिसको हम P से दिखाते हैं इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, 1 2 3 5 माइक्रो माइनस 5 कूलम, अरे कुछ भी होगा साला, लेकिन डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, और चार्ज है तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2A, Q यानी चार्ज और 2A यानी कि सेपरेशन, तो वैल्यू है, सही बात है, ठीक है। यानी इसका एक मॉलिक्यूल के लिए, बेटा ये बारीक बातें हैं, ये बारीक बातें हैं, इनको समझ, है ना, एनसीईआरटी खोलेगा ना, बना रखा है उसने ये सब कुछ, है ना यार, समझ इसको। एक मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा।
पर अगर मैं नॉन पोलर की बात करूं, अगर मैं नॉन पोलर की बात करूं, नोट फॉर वन मॉलिक्यूल, अगर मैं नॉन पोलर की बात करूं फॉर वन मॉलिक्यूल, तो मेरा बच्चा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान ले Cl2। अगर मैं Cl2 का एग्जांपल ले रहा हूं तो यहां पे क्लोरीन ये रहा और दूसरा क्लोरीन ये रहा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होगा, 0। क्यों 0? क्या कोई चार्ज का सेपरेशन है, नहीं है। अगर कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं है तो इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। समझ गए? तो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखूंगा, एक मॉलिक्यूल की बात करिए मैंने, एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो, इसका क्या होगा, 0, बराबर है। इसको यहां से लेकर यहां तक पहले काम करो, नोट करो, यहां से लेकर यहां तक क्या करो, नोट करो। और ये अंग्रेजी में भी मिटा नहीं रहा हूं, पहले मैं पूरा ये नोट कर लो, ये तो समझ में आ गया होगा एक मॉलिक्यूल के लिए। अब हम बात करेंगे खूब ढेर सारे मॉलिक्यूल के लिए, बराबर है। नोट कर लो बेटा, पहले नोट कर लो, शाबाश। ठीक है बेटे, तो यहां तक नोट कर लिया, ये मैं बस इतना मिटा रहा हूं, है ना, इतना मिटा रहा हूं। अब मैं बात करने जा रहा हूं बेटा, बेटा ओ बेटा, बेटा समझ में आ रहा है ना बेटा क्या चल रहा है? मैंने वीडियो ऑन करी है, भूल जाता हूं ना बेटा, हाँ ऑन है। अब मैं बात कर रहा हूं, नॉन पोलर मिटा दिया मैंने, नॉन पोलर, ठीक है, ठीक है, बराबर है, ठीक है। देखो ओके, देखो पोलर नॉन पोलर, ठीक है। आओ भाई, एज अ मीडियम, केस वन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो, जब एक मॉलिक्यूल था तो वो कुछ ऐसा था, पड़ा हुआ था, उसके बीच में साइन का डिफरेंस था, केस वन। देखो अब मैंने इसको एज अ मीडियम रखा है, क्या रखा है, एज अ मीडियम, एज अ मीडियम। जब मैं एज अ मीडियम बोल रहा हूं, जब मैं एज अ मीडियम बोल रहा हूं, तो जो पोलर होगा, मान लो पानी है, मान लो क्या है, पानी है। अब या मान लो HCl है, HCl में Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, H इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल माइनस डेल प्लस। तो एक पे डेल माइनस आ गया, एक पे क्या आ गया, डेल प्लस। तो क्या मैं ऐसे बना दूं, एक पे माइनस एक पे प्लस, हाँ या ना? अब मैंने एक, मान लो एक बॉटल है मेरे पास, बॉटल के अंदर HCl भरा हुआ है, बॉटल के अंदर क्या भरा हुआ है, HCl। अब जो HCl भरा हुआ होगा वो तो कैसे भी पड़ा हुआ होगा, एक HCl का मॉलिक्यूल मान लो ऐसे पड़ा हुआ है, मान लो ये H है, ये Cl है, ये H है, ये Cl है, ये H है, ये Cl है, एक ऐसे पड़ा हुआ 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 है। तो HCl तो कैसे भी पड़ा होगा, और अगर वो कैसे भी पड़ा होगा तो उसका प्लस माइनस तो कैसे भी होगा। तो प्लस माइनस ऐसे भी हो सकता है, ये माइनस इधर प्लस, ऐसे भी हो सकता है, इधर माइनस इधर प्लस, ऐसे भी हो सकता है प्लस माइनस, ऐसे भी हो सकता है प्लस माइनस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है जब मॉलिक्यूल रैंडमली पड़ा हुआ है। इस केस वन में क्या है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड पास्ड, नो व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड is passed, when no electric field is passed, when no electric field is passed. Case 1 similarly, when no electric field is passed. जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसमें पास नहीं करी तो क्या होगा, देखो जब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करी है, जब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करी है तो बेटा क्या होगा। अब देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना यार, है ना यार। ई नेट क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं करी गई है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नेट क्या होगा, 0 भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं करी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, यहां पे ना दिमाग लगाना होता है।
एक मॉलिक्यूल के पास डाइपोल होता है। पर अगर मैं नेट डाइपोल मोमेंट पूछूं, नेट डाइपोल मोमेंट, तो बताओ नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? बताओ, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? जब एक था मॉलिक्यूल तो डाइपोल मोमेंट क्या था? जीरो। पर जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर मेनी मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल, 2 3 4 5, अब बताओ डाइपोल मोमेंट क्या होगा? क्या जीरो होगा या जीरो नहीं होगा? तो बेटा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो पता है, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंटेनर में होते हैं तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। पूछो क्यों? देखो, जब वो एक मॉलिक्यूल था तो HCl ये रहा, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल माइनस, क्लोरीन डेल प्लस, हाँ है ना? तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी? माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन ये हो गई, हाँ है ना? लेकिन जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो एक की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, एक की 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 इधर, तो सारा जो नेट होगा ना वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो जीरो आएगा। एक मॉलिक्यूल के लिए पोलर का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, पर अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आता है वो जीरो आता है। देखो कारण पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि क्या है, एक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इधर, एक की इधर, एक की इधर, तो एक की इधर, एक की इधर, तो एक की इधर, ऐसे करके ना सारा डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी यार, डायरेक्शन होती है उसकी यार, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं पी नेट क्या आ जाएगा? जीरो। और बेटा जब नॉन पोलर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, नॉन पोलर है, ये रहा मेरे पास एक मीडियम, नॉन पोलर में ऑल्दो कोई चार्ज नहीं होता, पर मैं चार्ज का सेपरेशन हल्का आ जाता है। मैं ऐसे बना रहा हूं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ऐसे मान लो, ऐसे हो गया प्लस माइनस, ऐसे हो गया प्लस माइनस, ऐसे हो गया माइनस प्लस, ऐसे हो गया माइनस प्लस, ऐसे पड़े हुए हैं, हाँ है ना? तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? ई नेट इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे पी नेट भी क्या रहेगा? नेट डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? जीरो, है ना? नेट डाइपोल मोमेंट तो यहाँ पे जीरो ही आएगा, क्योंकि ऑल्दो वैसे कोई चार्ज का सेपरेशन आ भी नहीं रहा है यहाँ पे। क्लियर है? मैं तुम्हें क्या पढ़ाना चाह रहा हूं? मैं तुम्हें बच्चा बताना चाह रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है ना? मीडियम क्या होता है, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि मीडियम, डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? एक मीडियम होता है। वो मीडियम कैसा हो सकता है? पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी। पोलर है, एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, पर बहुत सारे का होगा, है ना? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग आ जाएगी सबकी, और नेट डाइपोल जीरो हो जाए। नॉन पोलर जीरो जीरो, है ना? अब मैं केस सेकंड बताने जा रहा हूं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे और उसके बाद हमारी डेरिवेशन स्टार्ट होगी, बराबर है ना? नोट करो इसको, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो बेटे अब हम पढ़ने जा रहे हैं केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड। ये फिर मिट गया। अब हमें करना क्या है? हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे। अब देखो, अब ये मैंने एक प्लेट लगा दी, इस प्लेट पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरी प्लेट है, और इस प्लेट पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इस पूरी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पूरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। मैंने बीच में मैंने क्या कर रखा है? मैंने यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, एक मीडियम रखा हुआ है। अब मेरा सवाल यही है कि अब क्या होगा? अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, प्लस की तरफ से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, प्लस की तरफ से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रही थी तब तक कंटेनर में जो मीडियम था, कोई HCl का मॉलिक्यूल ऐसे, तब जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे। पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाने लगेगी बच्चा, कोई मॉलिक्यूल ऐसे था, कोई मॉलिक्यूल ऐसे था, कोई मॉलिक्यूल ऐसे था, हाँ या ना? लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाने लगेगी, ये प्लस है, इसकी तरफ कौन अलाइन हो जाएगा? माइनस वाला।
और वो माइनस है, उसकी तरफ कौन अलाइन हो जाएगा? प्लस वाला। तो ये यहां पे जो ये पार्टिकल्स हैं इनका अलाइनमेंट होगा, इनका क्या होगा? अलाइनमेंट। प्लस वाले की तरफ माइनस आएगा और माइनस और प्लस इससे दूर चला जाएगा। ये प्लस की तरफ कौन? बात समझ में आ रही है? अरे तू समझ भी रहा है? एक मॉलिक्यूल में फिर हमने देखा कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करी है, सारे रैंडमली बैठे हुए हैं। अरे जब क्लास में कोई टीचर नहीं होता है, जब क्लास में कोई टीचर नहीं होता है तो सारे बच्चे कोई किधर बैठ रखा, कोई किधर बैठ रखा, कोई किधर बैठ रखा। जैसे कोई टीचर आता है तो सारे क्या हो जाते हैं? सीधे अलाइन हो जाते हैं, अपनी अपनी जगह पे आ जाते हैं, हाँ या ना? तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, किसी पार्टिकल का मुंह इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है ना, सबकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बच्चा, तो क्या होगा? ये प्लस है, इसकी तरफ सारे किसकी लाइन हो जाएंगे? माइनस वाले लाइन हो जाएंगे। तो ये माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। अब इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा? प्लस, तो इधर माइनस, प्लस तो इधर माइनस, प्लस तो इधर माइनस, प्लस तो इधर माइनस। क्या अलाइनमेंट हो गया? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अलाइनमेंट हो गया। क्या अब यहां पे ई नेट 0 है? व्हेन केस 2, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पास्ड, When इलेक्ट्रिक फील्ड इज पास्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास करी गई है तो क्या ई नेट 0 है? थप्पड़ मारूंगा साले के, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराई तो 0 कैसे हो गया? पास कराइए। अब बताओ डाइपोल मूवमेंट 0 होगा कि नहीं होगा? अब बताओ इस केस में डाइपोल मूवमेंट 0 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, सारे एक ही तरफ है, माइनस से प्लस, 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 माइनस से प्लस। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आ गई। अब कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, अब कोई कैंसिल करने वाला नहीं है। तो पी नेट भी क्या? पी नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा थर्ड केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास करोगे। और इसमें केस 2 की अगर मैं बात करूं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पास्ड, When इलेक्ट्रिक फील्ड इज पास्ड, तो क्या होगा बेटा? ये मेरे पास है, इधर क्या आ गया? प्लस 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 प्लस, ये हमारे पास आ गया मीडियम, माइनस 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 माइनस। अब क्या होगा? जो नॉन पोलर होगा बेटा, नॉन पोलर के अंदर भी थोड़ा सा चार्ज का सेपरेशन आ जाता है, ऑल्दो नहीं होता, पर बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो एक बहुत माइनर चार्ज का सेपरेशन नॉन पोलर के बीच में आ जाता है। तो इधर आ गया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बराबर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को होगी, प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो ई नेट क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 0, बट पी नेट भी क्या हो गया? नॉट इक्वल टू 0। अब डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन है। क्या तुम्हें ये समझ में आया? तुम्हें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यार? वीडियो ऑन भी थी कि मैं बड़बड़ाई जा रहा हूं? तुम्हें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? देखो, अगर तुम्हें इस टॉपिक का फील आ गया ना तो तुम समझ जाओगे। अगर ये टॉपिक ऐसे समझोगे, भैंस की टांग तुम ऐसे 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 समझोगे तुम साला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने क्या किया बच्चा, हम लोगों ने क्या किया। चल मैं तेरे को समझाता हूं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। उससे पहले अच्छा तो सुन ले, इतना तो तेरे को समझ में आ गया होगा कि डाइलेक्ट्रिक एक मीडियम रखेंगे हम। कहां पे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। एक तो भैंस की टांग ना ऐसे में ना, क्या है, ऐसे बच्चा बैठा रहे बोलता रहे हाँ 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 हाँ, तो ऐसा लगता है जो समझ आए ना है, हाँ बोल रहा है मतलब समझ में आ रहा होगा। ये गूंगे की तरह कुछ बोल नहीं रहा है। तो ये देखे जा रहा है मेरी तरफ कैमरा, देखो ये पैरेलल प्लेट था। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस था ए ई एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए ई एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अगर तुझे याद नहीं हुआ है, तूने रिवीजन नहीं करी है, तो मूर्ख है, पापी साले फेल हो जाएगा। तो पहले बता रहा हूं मैं, मैथ्स में देखो तो, या बायोलॉजी में देखो देखो तो ये हमारे पास क्या था? पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर था। मैंने कहा इसके बीच में मीडियम रखो। अब जब बात मीडियम की आई ना, तो मैंने कहा डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मैंने कहा मीडियम तो दो तरीके के होते हैं, कौन सा रखोगे? पोलर रखोगे कि नॉन पोलर रखोगे? मैंने कहा भैया क्या अंतर है पोलर नॉन पोलर? मैंने कहा देखो, पोलर होता है भैया चार्ज का सेपरेशन होता है, नॉन पोलर होता है चार्ज का कोई सेपरेशन नहीं होता। पर मैंने कहा चार्ज इंड्यूस हो जाता है कब? जब दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराई जाती है। ये तीन मैंने तुम्हें अंतर बताया, एक मॉलिक्यूल के लिए, दो के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करी, और दो बहुत सारों के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास करी है। तुम्हें ये अंतर पता होना चाहिए। अब हम डेरिवेशन करेंगे, हम इसके बीच में क्या रखेंगे? एक मीडियम, बराबर है। अब डेफिनेशन सुनो डाइलेक्ट्रिक की। द इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब
इंसुलेटर का मतलब जो करंट को या चार्ज को पास नहीं करता। इन विच माइक्रोस्कोपिक लेवल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस। ओहो, माइक्रोस्कोपिक चार्ज लेवल पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वो HCl का मॉलिक्यूल ऐसे बैठा हुआ था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास करी तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अरे हाँ कि ना, HCl एटम एटम होते हैं ना, H का और क्लोरीन का, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है चाचा। तो takes place in the presence of electric field lines are called dielectric। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? ये डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक है, और जो है वो मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टर अप टू अ सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। मैं कहा चार्ज दो, चार्ज इंड्यूस करोगे ना, मैं कहा इलेक्ट्रिक फील्ड पास करूंगा ना, मैं कहा ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास करूंगा, कह रहे हाँ। बात समझ में आ रही है? तो ये नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं अप टू अ सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नोट कर लो, अब डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, गुड 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 गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो बेटे अब हम क्या करने जा रहे हैं? डेरिवेशन करने जा रहे हैं, बराबर है ना? देख मेरी बात को समझ, मेरी बात को ना जरा समझियो। देख एक बार ना, लास्ट बात समझ बात को। सबसे पहले हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला। अगर तुझे ये बात समझ में आ गई, मैं गारंटी दे रहा हूं तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने कैपेसिटेंस निकाला तो इसका कैपेसिटेंस आया A एप्सिलॉन नॉट बाई D। मैंने कहा पाजी अपने को कैपेसिटेंस और बढ़ाना है, तो इन्होंने कहा ऐसा कर दो, इसके बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब रख दो जिसकी थिकनेस होगी T। इसकी थिकनेस क्या थी? T, हाँ या ना? तो मैंने कहा इसकी थिकनेस T, थिकनेस का क्या करो, क्या वो रख दो, वो रख दो, क्या रख दो? T थिकनेस का एक कंडक्टिंग स्लैब रख दो। इसके वजह से कैपेसिटेंस आया A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D माइनस T। अब तीसरा केस मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक पैरेलल प्लेट लूंगा और उस पैरेलल प्लेट के बीच में बिल्कुल एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखूंगा। मतलब कोई जगह नहीं है, अरे चौथी फेल, इसकी थिकनेस D होती है ना, तो इसकी थिकनेस भी D है, यानी बीच में कोई जगह नहीं है, कंप्लीट बिल्कुल ऑक्यूपाई हो रखा होगा, हाँ या ना? तो इस केस में जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा C K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अरे देख लियो, यही आएगा भैंस की टांग, बराबर है ना? फिर चौथा डेरिवेशन में क्या करूंगा, जब मैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लूंगा और यहां पे रखूंगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और जिसकी थिकनेस होगी T। तो भैया इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये स्लैब है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, यहाँ पे स्लैब है, खाली मटेरियल रखा हुआ है, यहाँ पे इसके अंदर पानी, अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी कुछ भी हो सकता है, मीडियम हो सकता है कोई भी। तो ये है, इसका कैपेसिटेंस और बेहतर आएगा, कितना? C इज इक्वल्स टू में A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D माइनस T प्लस में T बाय में K, ये आता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये और कम आया, और ज्यादा आया सॉरी कैपेसिटेंस। हम लोग कैपेसिटेंस बढ़ाते गए, हाँ या ना? उसको चाहते चाहते हम कहां चले गए, है ना बेटा? शाबाश बेटा, है ना बेटा? यही जिंदगी याद रखो बेटा, है ना? वो नहीं चाहे कभी तुम्हें देखो, है ना? कर्म ही बेकार है तुम्हारे, देखो। सेम टू यू, देखो। ठीक है, तो अब हम क्या समझ में आ गया ना क्या चल रहा है, कैसे फ्लो चल रहा है, कैसे फ्लो चल रहा है स्फेरिकल में, लेकिन एक ही डेरिवेशन थी, है ना? तो मेरा राज बच्चा, ओ मेरा राज बच्चा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having dielectric medium, बस, है ना? है ना? ठीक, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करें भाई। ठीक है, स्टार्ट करें। आओ भैया, आओ, मिलो सिलो शालो, कच्चा धागा रेस लगा लो। पहले पानी वानी पी के आ जाऊं यार मैं, दरअसल ना, है ना? पहले डेरिवेशन कराई दूं क्या? प्यास लग रही है। देखो आओ भैया आओ, बड़ा आसान है, इतना आसान है ना कि अगर मैं ना भी करूं तब भी तुम कर लोगे। भैया ज्यादा हो गया, हाँ वो तो हो गया। देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। सबसे पहले हमने बनाया एक पैरेलल प्लेट, बड़ा बनाते हैं, बड़ा। ये बनाई मैंने एक पैरेलल प्लेट, ये प्लस 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 प्लस, इधर माइनस 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 माइनस, ठीक है।
है ना, 3 3 6 7, 3 3 6 7, ठीक है ठीक है, ध्यान सुनते रहना भाई, सुनते रहना। मैंने इसके बीच में एक क्या रखा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया मैंने इसके बीच में, बराबर है ना। इसकी थिकनेस है डी। भैया दोनों की, हाँ दोनों की लगभग लगभग थिकनेस डी है। पहले मैं पानी पी के आता हूँ ना, ताकि मैं और अच्छा एक्सपीरियंस समझा सकूं तुम्हें, ठीक है। रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बीच में रखा हुआ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, हाँ है ना, ठीक है, ओके 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 ओके। थिकनेस क्या है? डी। डी क्या है? थिकनेस। ऑन कर दिया मैंने, ऑन कर दिया बेटे, बेचे बेचे, यस 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 यस, ठीक है। तो थिकनेस है डी भाई साहब। अब क्या करने वाले हम, हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है। अब जो हमारे पास पैरेलल प्लेट है ना, इस पैरेलल प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। इसका हो गया प्लस सिग्मा, इधर का हो गया माइनस सिग्मा, हाँ है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकम्मा, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी जो मीडियम रखा गया होगा, मेरा राज बच्चो, मेरा राज बच्चो, हाय राम, छी छी छी, इतना घटिया कैसे बना सकता है बे कोई? तो बेटा आपको साफ दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, केस नंबर सेकंड बनेगा, है ना। भैया आपने कौन सा मीडियम रखा है, पोलर रखा है कि नॉन पोलर रखा है, तुझे क्या करना है उससे, तुझे क्या करना है उससे? मैंने एक मीडियम रखा है, इसके अंदर भैंस की टांग। अब इधर प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस, इधर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस, हाँ या ना। सारे डाइपोल अपने आप को अलाइन कर लेंगे, जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, पहले तो वैसे पड़े हुए थे, फिर उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया, बराबर है, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसका है, पैरेलल प्लेट का। अब मेरी बात को ध्यान से सुनियो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान सुनियो, देखियो देखियो, कंसीडर लिख रहा हूं पहले, हाय राम तेरी महिमा अपार। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अ पैरेलल, पैरेलल में एक ही आ आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड सेपरेशन between them is D if a dielectric medium बोल दो यार, placed in between them। ध्यान सुन लेना, ठीक है ना। तो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया गया, ये ठीक है ठीक है, सिंपल है सिंपल है सिंपल है। क्या होता है भैया, भैया कुछ तो होता है, देखो, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो देखो, पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो तुम कहोगे वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट। ए चौथी फेल, याद कर, सबसे पहली डेरिवेशन में कराया था, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्ट डेफिनेशन वो कितनी आती है, E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी की वजह से भी कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो जोड़ के कितना जाता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद कर, हाँ है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है ना, E इज इक्वल टू, मैं इंक डाल लूं इसमें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद कर इस बात को, अरे गधा, ठीक है। अब देख,
और सब बढ़िया? क्या चल रहा है तुम्हारे गांव में? कुछ नहीं, सब बढ़िया होगा ना? जिंदगी बढ़िया चलनी चाहिए भाई। लाइफ तो तुम लोगों की सेट है ना, हम तो खामा खाई जिंदा है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट। देखो देखो, हो है ना, सही बात है बेटा, है ना? ठीक है बेटा, है ना? क्या हो गया बेटा, है ना? सब ठीक हो जाएगा बेटा। क्या हो गया? नीट का रिजल्ट ही तो है है ना? देखो सब अगली बार ठीक आ जाएगा, इस बार ठीक नहीं आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट। अब देखो क्या होगा, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पैरेलल प्लेट की वजह से यही होता है, सिग्मा नेट लिख देता हूं यहां पे मैं, ठीक है? एक मिनट, सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है भैया, सिग्मा। तो यहां सिग्मा की जगह सिग्मा लिख दो। कनपट्टी में मारूंगा रेप्टा। क्यों भैया, क्यों मारोगे रेप्टा? चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही तो होता है। क्या गलत लिखा हमने इसमें? तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा? ए चौथी फेल, चौथी फेल। देख निकम्मे, ये है क्या? पैरेलल प्लेट। जिस प्लेट पे चार्ज कैसा है? प्लस 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 प्लस। अब ध्यान से मेरी बात सुनियो, चौथी फेल। देख, अगर इस पैरेलल प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, ये देख बेटा, हाथ जोड़ रहा हूं तेरे आगे, ध्यान से सुनियो। इसका ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, मां की कसम खा के बता रहा हूं, अगली डेरिवेशन तुम ऐसे करोगे, ऐसे। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर प्लस सिग्मा है, बराबर है। अब यहां पे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या होता है भैया? अरे वो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा था, उसके वजह से माइनस माइनस इधर आ गया, इधर क्या आ गया? माइनस माइनस आ गया। तो भैया इधर वाला माइनस क्यों नहीं बना रही हो? अरे बना दूंगा। और इस प्लेट पे क्या था? माइनस माइनस माइनस। देख, इस प्लेट पे प्लस 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 था। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस भी उतनी है जितना इसका थिकनेस, जितना इसकी वो है, इसके करीबी है। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इस सिग्मा। तो बेटा इस लाइन में तो माइनस 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 आ गया। अगर मैं तुझसे ये कहूं कि यहां पे सरफेस चार्ज, इसके पास मान लो 10 प्लस चार्ज थे, कितने थे? 10 प्लस चार्ज, और यहां पे 5 माइनस चार्ज है, कितने? 5 माइनस चार्ज। तो नेट इफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना आया? 5। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे जबा, टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा नहीं है, प्लस सिग्मा तो पैरेलल प्लेट का था। तो इसकी वजह से जो माइनस, इसका वजह से ये पोलराइजेशन, पोलराइजेशन कहते हैं इसे, पोलराइजेशन, है ना? बच्चा जो पोलर, पोलर की वजह से है ना, चार्ज इंड्यूस हो गया, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल मोमेंट आ गया, है ना? तो यहां पे इस पोलराइजेशन की वजह से यहां पे माइनस 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 माइनस, इस कोने पे माइनस 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 नहीं आ जाएगा। और अगर इस कोने पे माइनस 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 आ गया तो भैया ऐसे तो इस कोने पे प्लस 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 भी आ जाएगा। हाँ, तो ये हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। तो इसे कहेंगे सिग्मा पी, और इसे कहेंगे प्लस सिग्मा पी, और इसे सॉरी माइनस सिग्मा पी, और इसे कहेंगे प्लस सिग्मा पी। तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा इज पैरेलल प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी, और माइनस सिग्मा पी प्लस सिग्मा पी इज पोलराइजेशन की वजह से जो प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? तो मास्टर कहना चाह रहा है ये बात होती है। यहां पे नेट 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 सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है, आप यहां पे सिग्मा नहीं लिख सकते, है ना? तो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल प्लेट का ज्यादा होगा, तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा पी। अरे ये तो माइनस में है ना, तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा पी, या इधर देख लो माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा पी। बात तो वही आएगी। नहीं आ रही क्या बात समझे? नहीं आ रही ना, नहीं आ रही ना, ये निकम्मे साले, चौथी फेल। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या लोगे? तो यहाँ पे बेटा नेट सिग्मा लिया जाएगा, इसकी वजह से प्लस सिग्मा और इसकी वजह से माइनस सिग्मा पी, तो दोनों को जोड़ोगे तो वो तो माइनस में है ना, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास क्या? E ड्यू टू पैरेलल प्लेट, इसकी वजह से क्या जाएगा? ज्यादा सिग्मा है तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां पे सिग्मा पी क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। ये नीचे कट तो नहीं रहा? कट तो नहीं रहा? कट तो नहीं रहा तुम्हारे दिमाग की तरह? नहीं, बराबर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। क्या तुम्हें मेरी बात क्लियर हुई? हाँ या ना? तो बेटा ये हो गया फर्स्ट, इसे बोल रहा हूं इक्वेशन 1। देख,
मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देख देख देख, अब यहां पे मेरी बात को ध्यान सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है, अपने को कैपेसिटेंस निकालना है, अपने को कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू में CV, अपने पास C निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ED, V इज इक्वल टू ED, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, V अपॉन में D, यानी E को मैं V बाय D तो लिख दूंगा, तो यानी V तो मेरे पास आ गया। अपने को चाहिए Q, सिग्मा क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, सॉरी सॉरी Q बाय A, सॉरी Q बाय A, Q बाय A। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पे आ गया, हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया। पर अब मेरी बात को ध्यान से सुन, ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और यहीं पे कॉन्सेप्ट है सिग्मा माइनस सिग्मा पी कैसे निकालेगा। देख बेटा, हेयर जो नेट होगा सिग्मा, मेरी बात को ध्यान सुनियो। देख, अब एक बात ना मेरी बहुत ध्यान सुनियो यार, देख देख, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, हेयर इसको देख, मेरे को ना सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू रखनी है, मेरे को सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू रखनी है। और इसकी वैल्यू कैसे रखूंगा मैं, ध्यान से मेरी बात सुनियो, हे परमेश्वर ध्यान से मेरी बात सुनियो। सिग्मा माइनस सिग्मा पी, हम लोग ये कहते हैं कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। भैया हमें बिल्कुल घंटा समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो, इसका चार्ज डेंसिटी माइनस इसका चार्ज डेंसिटी विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। कैसे, मैं तुझे एक बात बताता हूं, देख अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनियो। ये तरफ है सिग्मा, एक तरफ है सिग्मा पी, और एक तरफ है सिग्मा माइनस सिग्मा पी। अगर सिग्मा की वैल्यू है मान ले 10, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 10, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है 10, कितनी है 10, और इसकी वैल्यू है मान ले 2 सिग्मा पी की। यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी पोलराइजेशन की वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आया वो कितना है 2, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8, सिग्मा माइनस सिग्मा पी कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गए कितना बचेगा 8। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर सिग्मा की वैल्यू 20 है तो ये डबल हुआ तो ये भी डबल होगा 4। भैया इतना ही होगा, तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ बेटा अंतर होता है, ऐसा नहीं होता कि अप्रॉक्स बराबर होता है, नहीं होता है ऐसा, है ना। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इस केस में क्या जाएगा 16। अगर ये 30 है तो ये कितना हो गया 6, तो ये कितना आया 24, कितना आया 24। क्या तुम लोग साफ साफ एक बात दिख रही है कि सिग्मा जब बढ़ रहा है, जब सिग्मा बढ़ रहा है 10 20 30, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी भी बढ़ रहा है, और उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ नहीं रहा है। जब ये 10 है तो ये 8 है, ये 20 है तो ये 16 है, ये 30 है तो ये 24 है। सिग्मा बढ़ाओगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ाओगे पैरेलल प्लेट की, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी भी बढ़ेगा, है ना। अरे समझना यार, सिग्मा बढ़ाओगे तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी, मैंने ऑन कर रखा है, ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी भी बढ़ेगा, हाँ है ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है, और प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहां पे कांस्टेंट लगता है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू में 1 अपॉन में ई आर इंटू सिग्मा, एक कांस्टेंट लगता है ई आर। भैया ई आर क्या होता है, वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जैसे तो रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलता था चैप्टर नंबर 1 में, वही है ये ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू में 1 अपॉन में के इंटू सिग्मा सेकेंड। यहां पे हेयर ई आर बोल या फिर के बोल, ये क्या है रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी, या फिर इसको क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कर रहा है यार, हेयर ई आर और के क्या है रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको हम क्या बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ई आर की वैल्यू होती क्या है, अरे के वो नहीं, वो वाला के नहीं है, ये कौन सा वाला के जिसकी वैल्यू 19 × 10⁻9 होती है, थप्पड़ मारूंगा साले के, वो के अलग है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। मैं कह रहा हूं ई आर को के से भी दिखाते हैं, तो भैया के तो उसको भी दिखाते थे, एफ इज इक्वल टू के क्यू एम क्यू टू बाई आर स्क्वायर, वो के अलग है,
वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ये के क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी को मुंह धोकर रिवाइज कर लिया कर, रिलेटिव परमिटिविटी को के से भी दिखाया जाता है साला। कि इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू इतना कपाल होती है वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट बाय सॉरी ई बाय ई नॉट, ई बाय ई नॉट इसका फॉर्मूला होता था। याद कर ले। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं, सिग्मा माइनस सिग्मा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। यार ये समझ में नहीं आती है डेरिवेशन यार। हाँ है ना यार, मैं समझ गया ना। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। अब मैंने कहा घंटा भैंस की टांग यार, ई नेट रखना पड़ेगा तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी करना पड़ेगा। मैंने कहा सिग्मा माइनस सिग्मा पी का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा के। प्रोपोर्शनल का साइन कांस्टेंट लगता है यहाँ पे ई आर। अब ये आ गया के, इसको मैं के भी लिख सकता हूं, इसको ई आर को के भी लिख सकता हूं। के लिखना ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पुट, तो ये वैल्यू को यहां पुट कर सकता हूं सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह। तो पुट क्या, पुट 2 in 1। तो ये क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू में सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन के, सिग्मा अपॉन के और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है। तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग भली भांति जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है। हम लोग जानते हैं, अरे यार साला यार, E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन A। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन में D। अरे जानता है ना भाई तू, ए भाई तू जानता है। तो यहां पे रख दे, यहां पे रख दे E की जगह V बाई डी, V बाई डी इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन, सिग्मा की जगह क्या जाएगा? Q अपॉन A। हाँ है ना? तो Q अपॉन A, Q अपॉन A, Q अपॉन A यहां पे क्या आ जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट, बराबर है ना? अरे सिग्मा की जगह Q अपॉन A आ जाएगा तो K एप्सिलॉन नॉट साथ में आ गया। अब आ तो गया तेरा वो क्या, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है ये पता है ना? Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। तो यहां पे V C क्या आ जाएगा? Q बाय में V। तो Q को नीचे लाओ, अरे Q को सॉरी V को नीचे लाओ, इसको ऊपर भेजो। तो ये क्या आ जाएगा? Q बाय में V इज इक्वल टू में A के आगे लिख रहा हूं, K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये नीचे आएगा, तो ये आ गया। और Q बाय V क्या होता है? C। तो आंसर आ गया C इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। तो कैपेसिटेंस, ये मीडियम का कैपेसिटेंस आया है। कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम इज K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। पैरेलल प्लेट की वजह से कैपेसिटेंस क्या था? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो जैसे ही तुम उसको वो लगा दोगे तो K A एप्सिलॉन नॉट बाय D आ जाएगा। और बधाई हो, ये K की एक वैल्यू होती है। वाटर का K होता है 80। तो बेटा अगर एयर में कैपेसिटेंस पता है कितना आ रहा था? 1, तो पानी में डालते ही कैपेसिटेंस 80 गुना बढ़ जाएगा। अगर एयर में कैपेसिटेंस 5 था तो पानी में डालते ही 80 गुना बढ़ जाएगा। 80 होता है पानी का K। मेरी बात समझ में आ रही है? हमने कैपेसिटेंस बढ़ा दिया। तो कोई आपसे कहे मीडियम को रख के कैपेसिटेंस क्या आता है? ये आता है। कैसे सॉल्व करा? यहां से पता होना चाहिए सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो डायरेक्ट सिग्मा अपॉन ये नहीं रह सकता, तो K अपॉन ये कैसे आता है तेरे को पता होना चाहिए ये। और ये कॉन्सेप्चुअल है, समझ में नहीं आता है कि ये कैसे आया, ये फिर ये कैसे सॉल्व करा हमने, है ना? पानी पी लूं, बहुत धूप हो रही है बेटा, 2:30 बज रहे हैं दोपहर के, 2:30 नहीं 3 साढ़े 3 हो रहे होंगे मेरे ख्याल से। हाँ है ना? हाँ है ना? ठीक है, अच्छा, अच्छी बात समझ में आई? हाँ आगे बात समझ में बराबर है? ठीक है, तो ये था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जब उसके बीच में मीडियम रखा जाता है। अगली डेरिवेशन में हम क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में गैप मारेंगे यार, इसके बीच में गैप रखेंगे, उसकी थिकनेस रखेंगे भैंस की टांग T। समझ में आ रही है बात? कैपेसिटेंस और बढ़ाएंगे हम। फील कर फील कर फील कर बात को, है ना यार? ऐसे नहीं होएगा ये, वरना तेरे को बोझ लगेगा ये सब कुछ, और बोझ नहीं है, बहुत खूबसूरत है ये। हाँ है ना? तो
है ना। मेरे को लगता है बहुत ज्यादा हो गया है, ये बहुत ज्यादा हो गया। इसको समझने के लिए तुम्हें 3-4 बार लिखना पड़ेगा इसका, 2-3 बार लिखो इसको, डेरिवेशन को। एक बार ये तो नोट्स में तो कर लोगे इतना। रफ में होमवर्क आपको क्या क्या करना है, रफ में होमवर्क, हाय राम, रफ में आपको कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, जहां से मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया था, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, दोनों के दोनों टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना, तो करते रहो। कैपेसिटर जहां से मैंने करवाया था स्टार्टिंग से, कैपेसिटर की डेफिनेशन से, स्टार्टिंग पहली क्लास जो कैपेसिटर की कराई थी वहां से लेकर यहां तक, टिल नाउ, जो आज तक ये मैंने यहां तक जो काम किया है, इसको होमवर्क में करके लाना है, बराबर है, हाँ है ना। यानी मेरे ख्याल से 3 क्लासेस का ये काम आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी बुद्धि में जाए। खुद करो, मेहनत करो, देखो हो जाएगा। क्यों नहीं होगा भैंस की टांग, ऐसे कैसे नहीं होगा, बराबर है, हाँ है ना। तो नोट करो, नोट करो, और ठीक है, ये रहा होमवर्क। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। मेहनत करो, पढ़ो लिखो।